अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों दोस्तों, आज एक नई एपिसोड के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं बहुत ज़बरदस्त दो नुस्खे जात जो है वो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज नफ्स की लंबाई, मोटाई और सख्ती के हवाले से दो नुस्खे आपको बताऊंगा जो कि इंतहाई आसान और सादा तरीन नुस्खे हैं, ख़ासतौर पर उन अफराद के लिए जो कि मुश्तज़नी से जो तबाहशुदा हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी की है और बुरे काम बहुत ज़्यादा किए हैं। उन लोगों की रिकवरी के लिए ये नुस्खे आज मैं आपको बताऊंगा। दो ऐसे ज़बरदस्त नुस्खे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है और इतने आसान है कि आपको हर पंसार से आसानी के साथ ये सिर्फ एक से दो चीज़ें हैं और मिल जाएंगी, और दूसरे नुस्खे में आपके घरेलू अशिया शामिल होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, और सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आसानी के साथ मिल सकें। दोस्तों जैसा कि मैंने बहुत सारे नुस्खे पिछले दिनों वीडियोस में बनाए हैं नफ्स की लंबाई मोटाई के लिए, और बहुत ज़्यादा नुस्खे मैंने बनाए हैं मर्दाना टाइमिंग के हवाले से, मनी गाड़ी करने के हवाले से और मर्दाना ताकत के हवाले से, ज़राना मर्दाना पोशीदा अमराज के हवाले से बहुत ज़्यादा मैंने तकरीबन वीडियोस बना चुका हूँ, जिससे अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। वो इस वजह से क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सादा, आसान और देसी और घरेलू अशिया और घरेलू नुस्खा जात लेकर हाजिर होता हूँ, इसलिए आप लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी लेकर हाजिर होता रहूँगा। सादा तरीन और आसान तरीन नुस्खा जात हासिल करने के लिए और ट्रस्टेड नुस्खा जात, वेरीफाइड नुस्खा जात हासिल करने के लिए सिर्फ देसी हेल्थ टिप्स को ही सब्सक्राइब करें। बाकी जितने चैनल्स हैं उनका मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अपनी आपको एश्योरिटी ज़रूर दूंगा कि मैं जहाँ से नुस्खा जात आप लोगों को लेकर बताता हूँ, बहुत बहुत बड़ी हुक्मा की मेरे पास कुतुब मौजूद हैं, और ये आम मार्केट में ये कुतुब भी अवेलेबल नहीं हैं। ये ख़ास कुतुब हैं जो कि मैंने अपने रिसोर्सेज से ली हैं और आप लोगों की आसानी के लिए ली हैं, ताकि आप लोगों को राइट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिससे आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। बाकी आप मार्केट में जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, हम उस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम अपनी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हमारे पास बुक में जो नुस्खा जात बड़े बड़े हुक्मा के लिखे हुए हैं उस चीज़ के हम ज़िम्मेदार अपनी खुद हैं। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ मुश्तज़नी करने के हवाले से कि मुश्तज़नी से जो तबाहशुदा अफराद हैं उन लोगों के लिए नुस्खा जात प्रोवाइड किए जाए। आज का भी यही नुस्खा है। नुस्खा बिना टाइम ज़ाय किए शुरू करते हैं और इस वीडियो को जल्द अज जल्द जितना हो सके मैं वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे पहला नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ इसमें शामिल होती है, जैसा कि आप जानते हैं, अकरकरहा। अकरकरहा को आप बहुत बारहा वीडियो में मैंने देखा होगा और सुना होगा कि अकरकरा को हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, टाइमिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और लज़्ज़त देने के लिए, और उसके अलावा नफ्स की लंबाई, लेंथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? अकरकरा को बारीक पीस लेना है, ठीक है। एक चम्मच अगर बारीक पीसी हुई अकरकरा की आप डालें, और उसमें दूसरी चीज़ आपने डालनी है शहद। शहद की 2 चम्मच डालनी है, ठीक है। एक चम्मच अकरकरा की 2 चम्मच, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच आपने डालनी है, और उसका गाढ़ा सा लेप बना लेना है, और उस लेप को आपने अज़ू ख़ास के ऊपर उसका लेप करना है, यानी उसको लेप कर देना है अच्छे तरीके के साथ, और पहले उसकी थोड़ा थोड़ा करके लगाएं और उसको मालिश करें जिगर के ऊपर, और फिर उसके बाद उसको लेप कर दें और छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे इसी तरह आपने 2 से 3 दफ़ा करने से आपके जो अज़ू ख़ास में जितनी भी रगें पट्टे बंद हुए होंगे वो सब के सब खुल जाएंगे। अकरकरा बहुत ज़्यादा नफ्स के अंदर खेजी और तंदी पैदा करता है, वो इस वजह से क्योंकि नफ्स में खून की रवानगी पैदा करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंतहाई गर्म हैं और इंतहाई नफ्स को गरमाइश प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपकी जो गलत कारियों की वजह से आपके नफ्स में जो कमज़ोरीपन, लागरपन आया होता है उसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी नुस्खे में जो चीज़ इस्तेमाल हुई है वो है प्याज, देसी प्याज। स्क्रीन पर इमेज आपके मौजूद है। देसी प्याज आपने लेना है और उसको 1 दिन रात दूध में, ताज़े दूध में भिगो कर रखना है। 1 दिन और 1 रात ताज़े दूध में भिगो कर रखना है। भिगोने के बाद अगले दिन उसको जब आप निकालेंगे तो उसको बारीक पीस कर पाउडर की तरह, मतलब उसको पाउडर कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल लेप बना लें उसको, ठीक है। मतलब इतना पीस लें कि उसका गाढ़ा सा अक़वाम बन जाए।
अच्छे तरीके के साथ, या उसको ग्राइंड कर लें, या फिर ग्राइंड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हवन दस्ते के अंदर उसको अच्छे तरीके के साथ पीस लें। और फिर उसके ऊपर उसको जो है वो आलत के ऊपर आपने लेप कर देना है। पहले उसकी मालिश करें और फिर लेप करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसी तरह बार 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 करते रहेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नामर्द इंसान भी मर्द बन जाता है अगर ये लेप आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंतहाई आसान नुस्खे हैं, इंतहाई घरेलू और आसानी से दस्तयाब होने वाले नुस्खा जात है। एक बात आपको बताता चलता हूँ कि अकरकरा जो है वो आपने असल लेनी है, कोशिश करें असल लेनी है। मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अकरकरा की असल और नकल की क्या पहचान है। असल का मैं आपको यही बता देता हूँ, असल का जो जायका होता है वो तेज़ होता है, और नकल का जो टेस्ट होता है वो ज़रा ज़ुबान के ऊपर रखें तो उसका कम होता है, बहुत बहुत लाइट सा होता है, लेकिन जो असल होती है उसका तेज़ होता है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं, मैं दोस्तों आपको मिलता हूँ अगले किसी अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।